मैंने 7 दिन तक लाइव प्रोग्राम किया था और मैंने मुस्तफा कमाल से वादा किया था ऑन एयर, अगर तुम इलेक्शन जीत गए तो मैं मूंछ मुड़ाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तारीख गवाह है। 7वें दिन शुएब शेख को टेलीफोन करके हाथ पैर जोड़ करके अनीस कायम और मुस्तफा कमाल ने 7वें दिन मुझे टेलीविजन से हटवाया, लेकिन 7वें दिन इलेक्शन था, तब तक मैं इनकी खबर खोज चुका था, इनका काम उतार चुका था मैं। अब जरा जीत के बताएं। चलो अब तो मैं नहीं बोल रहा ना, अब तो मैं ऐसे ही चलो पॉडकास्ट पे हूं या आरफीन नामा में बात कर लेता हूं या कभी कोई दिलचस्प किस्म का ट्वीट कर दिया। अब तो मैं फिल्मी गाने सुन रहा हूं बाहर बैठ के। अब जीत जाए, अब तो मैंने नहीं रोका ना। पीएसपी के क्रिमिनल्स को एमक्यूएम पाकिस्तान में इंडक्ट करवा के उनके केसेस को नीचे करवा करके और एमक्यूएम की पतंग को शेल्टर के तौर पे इस्तेमाल करके कल तक जिस अल्ताफ हुसैन को आप गालियां देते थे, आपके बयानात यूट्यूब पे गूगल करें, अभी आपको पता चल जाएगा। आप कहते थे एमक्यूएम सिर्फ अल्ताफ हुसैन की है, आप कहते थे पतंग सिर्फ अल्ताफ हुसैन की है। अबे तो मामा अभी क्या कर रहे तू? जो अल्ताफ हुसैन की है उसमें जहेज का माल लेने के लिए आया गया। और अगर इसी सारी मुनाफकत के साथ ये एमएनए इलेक्ट भी हो गए तो भी अपने अकाउंट भरने और हराम खाने के अलावा, अपने मुंह काले करने के अलावा क्या करेंगे ये? क्या कराची में दूध और शहद की नहरें बहा देंगे? क्या महाजिर नौजवानों पे रोजगार के दरवाजे बंद हो जाएंगे? वो ऐनक वाला, जिन ऐनक तो नहीं पहनता, वो छोटू मोटू ख्वाजा इजार, उसका आप हुलिया देखें, वो फटने के करीब है। वो क्या हलाल की कमाई से? डिफेंस में जो घर उन्होंने रखा था ना जिन खिदमात के लिए, उसके ऊपर उनका टेलीफोन आया था। मेरे साथ एक बीपर पे नहीं बैठते हैं लोग किसी चैनल पे, वो अल्ताफ हुसैन था। मैं फिर कह रहा हूं, ये अल्ताफ हुसैन के सामने बच्चे के भी बच्चे हैं।